नमो राघवाय, नमो राघवाय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो लक्ष्मी महारानी की जय। घर में हमें कौन कौन से 5 पौधे ज़रूर रखना चाहिए, इसके लिए यह वीडियो है। इसमें मैं जानकारी आप लोगों को दे रही हूँ कि घर में कौन से पौधे तो ज़रूर होने ही होने चाहिए। 5 पौधे सुख समृद्धि के लिए होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो तुलसा जी है, जो मैं बार बार कह रही हूँ कि तुलसा जी के बगैर घर में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तुलसा जी को तो आपको रखना पड़ेगा, चाहे किसी भी तरह रखो, तुलसा जी को रखना पड़ेगा आपको। पहला शुभ पौधा है हमारे घर में तुलसा जी, जिससे सभी देवता वास करते हैं, जिससे भगवान राम और कृष्ण वास करते हैं। तो ये हमारी राम तुलसा रखो, और दूसरी ये हमारी श्याम तुलसा रखो। ये हमारी श्याम तुलसा जी है। तो राम और श्याम 2 तुलसा जी हो गई। तीसरा हमारा ये ले लो आम का पौधा। ये हमारा आम का जो पौधा है, चाहे तो आप इसे रख लो घर में, यदि आम का पौधा नहीं है तो अशोक का पौधा रख लो। वो चाहे अशोक का पौधा रख लो या आम का रख लो, दोनों पौधे एक समान है। चाहे कोई भी एक पौधा घर में आप रख सकते हो। अब हो गए 2 पौधे। तीसरी है घर में शुभ हल्दी, क्योंकि हल्दी हमारी पूजा में पाठ में ज़रूर से ज़रूर होती है, इसलिए घर में कच्ची हल्दी का पौधा होना बहुत अति आवश्यक है। कच्ची हल्दी का पौधा घर में आप अवश्य लगाएं। इसका मैंने वीडियो डाल रखा है कि कितनी सुगमता से हो जाती है, और लगती भी बहुत प्यारी है, हरी भरी बहुत अच्छी। केली की तरह इसके पत्ते होते हैं, बिल्कुल जो केला होता है ना, उसकी जो एक केली होती है, एक केला होता है। केला घर में नहीं अच्छा रहता है, लगा लेते हैं हम लोग, जिसकी भी इच्छा हो लगा सकते हो, मना नहीं है मेरी, लेकिन केला नहीं। मगर हल्दी शुभ होती है, क्योंकि वो प्रत्येक पूजा में चलती है। गुरु संत होते हैं, इसलिए वो घर से बाहर वास करते हैं। गुरु संत हमेशा बनाना चाहिए, इसलिए केली नहीं, घर में हल्दी का पौधा। अब ये हो गए 3 पौधे हो गए हमारे, तुलसा जी, आम का पौधा और ये हल्दी। अब चौथा पौधा हो गया हमारा ये अक्का। इसको सफ़ेद अकहुआ बोलते हैं। ये हमारा सफ़ेद अकहुआ है। सफ़ेद अकहुआ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें गणेश जी का वास है। ऐसा घर में कौन सा व्यक्ति होगा जो गणेश लक्ष्मी जी की चाह नहीं रखता हो। प्रत्येक व्यक्ति घर में गणेश और लक्ष्मी की चाह रखते हैं, इसलिए गणेश जी का पौधा है ये हमारा सफ़ेद अकहुआ। सफ़ेद अकहुआ को घर में रखना और इस पर शुद्ध जल का चढ़ाना, गणेश जी की तरह पूजा करना बहुत अति उत्तम होता है। इसकी भी पूजा गणेश जी की तरह की जाती है, इसलिए इसको भी घर में रखना चाहिए। और फिर आओ अपन शंकर जी पे। शंकर जी के लिए ये हमारा 5वां पौधा है, जो हो गया समीपत्र। ये समीपत्र है जो मैंने आज ही खरीदा है, क्योंकि मेरा सूख गया था, 5-6 साल से लगा हुआ था। वो अभी शादी हुई थी तो किसी ने अच्छा पानी नहीं डाला हुआ, इसलिए तो इसको घर से बाहर रखना चाहिए। घर के अंदर रख लो कोई बात नहीं है, घर के अंदर भी मेरा रखा हुआ था, क्योंकि मैंने एक संत से पूछा। मैं चित्रकूट गई और मैंने संत से पूछा कि बाबा महाराज जी मुझे ये बताओ कि जो लोग कहते हैं कि घर में कांटों का पौधा नहीं रखना चाहिए, घर में बेलपत्री नहीं रखना चाहिए, तो उन संत ने कहा कहीं ये बताओ माता पिता को घर से बाहर रखते हो क्या? मैंने कहा नहीं। तो यही समझ लो हमारे भोले बाबा पार्वती माँ स्वयं माता पिता हैं। इन जो जिस चीज़ की अपन पूजा करते हैं वो चीज़ कभी बुरी नहीं होती है, इसलिए आप इसे घर में रख सकते हो। इसी तरह से उन्होंने कहा कि बेलपत्र का कोई विचार नहीं। तो ये हमारा हुआ समीपत्र। अब ये हमारा बेलपत्र। तो उन महात्मा ने कहा कि बेलपत्र कभी अशुभ नहीं है। भोले बाबा की नर्मदेश्वर महाराज की पूजा बगैर बेलपत्र के नहीं होती है, बेलपत्री से ही उनकी पूजा होती है। इसलिए बेलपत्र आप घर में प्रेम पूर्वक रख सकते हो
और प्रतिदिन भोलेनाथ पे एक बेलपत्र अर्पित करो। ये हम और आप सब लोग जानते हैं कि घर में पंचदेवों की स्थापना की जाती है। उसमें पंचदेव होते हैं हमारी पार्वती माँ, भोलेनाथ, राघव जी, गरुड़ घंटी, शंख, ये हमारे 5 देव होते हैं। घर में गरुड़ घंटी का होना, शंख का होना, लक्ष्मी जी, गणेश जी, इस तरह से शंकर जी तो के परिवार में आ जाते हैं माता, और वे गणेश जी और वे पार्वती माता, तो और गणेश जी तो उसमें आ गए, और लक्ष्मी जी हमारे विष्णु परिवार में आ गई। इस तरह से शंख और घंटी, और सूर्य भगवान के पुनः और तुलसा जी की आराधना करते गए। इस तरह से प्रतिदिन अपने लोगों की आराधना करते हैं। ये देव हैं, ये पंचदेव हैं। इस तरह से शंकर जी पे चढ़ाने के लिए आप अपने घर में बेलपत्र रख सकते हो, इसका कोई विचार नहीं है। आप कहो कि हम बेलपत्र नहीं रख सकते, घर में बेलपत्र खुशी से रख सकते हैं। ये सिर्फ एक भ्रांति है कि हम बेलपत्र घर में नहीं रख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया बेलपत्र का पौधा। अब आ जाओ, घर में शुभ पौधों की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि अब लक्ष्मी पूजन आने वाला है और घर में शुभ पौधे होने चाहिए। और शुभ पौधों में ये आती है हमारी दुर्वा। ये हमारी दुर्वा है, ये आपको दिख रही है आराम से, क्योंकि अभी नए गमले में मैंने लगाई है, पुराने गमले से इस क्योंकि वो गमला टूट गया था, इसलिए थोड़ी अभी बेगरी बेगरी हो रखी है। देखो, ये दूब घास, दूब घास इसको कहते हैं घुरदूब, हमारे गांव की भाषा में घुरदूब इसको बोलते हैं। ये गणेश जी पे जरूर चढ़ती है। जैसे सूर्य भगवान को नमस्कार प्रिय है, भोले बाबा को जल प्रिय है, गणेश जी को दुर्वा प्रिय है, और भगवान को हमारी तुलसी माँ प्रिय है। भगवान तुलसी जी चढ़ा दो, भगवान प्रसन्न हो गए। गणेश जी पे दुर्वा चढ़ा दो, भगवान प्रसन्न हो गए। इस तरह से ये हम चढ़ाते हैं, ठीक है। और पुष्प तो चढ़ा देते हैं। तो पुष्पों की तो बात ही अलग है, पुष्पों की किसी दिन फिर मैं वीडियो बना के बताऊंगी। ये थे हमारे 5 शुभ पौधे जो हमें अपने घर में अवश्य रखना चाहिए। दूब, अकहुआ, तुलसी, बेलपत्र और आम का पौधा। समी पत्र घर से बाहर होता है, इसलिए वो मैंने आपको बताया जरूर है, लेकिन उसे घर से बाहर रख ले अपन, बालकनी में या घर के नीचे बाहर जहाँ घुसते हो वहाँ बहुत अच्छा असर देता है। इससे शनि का भी प्रभाव कम रहता है, दुश्मनों का भी विनाश होता रहता है। जो तुमसे दुश्मनी रखता हो, वैसे तो संसार में कोई किसी का दुश्मन नहीं है, सब जगत अपनाए कि सिया राम मैं सब जग जानी, और करऊँ प्रणाम जोर जुग पानी। ये तो कर्मों का फल है, जो जैसा कर्म कर रहा है उसे उसका फल भोगना पड़ेगा। न किसी के दुश्मनी से कुछ होता है, ना किसी के प्रेम से होता है। जो हम बोते हैं वही काटते हैं, यह भगवान की सत्यता है। सच्चे पवित्र मन वाले लोगों का भला होता है, जिनके मन में सत्यता नहीं है, असत्यता है, जिन्होंने किसी का धन हड़प लिया है, उनका कोई साथ नहीं दे सकता है। इसके लिए हम तो क्या कहें, हम तो ये कहते हैं संसार सुखी रहे। पर्व वीडियो में कहती हूँ जगत का कल्याण हो, जगत का भला हो, लेकिन प्रभु जो चाहेंगे वही होगा कि जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो आप अपने घर में 5 पौधे अवश्य रखें। पौधे नहीं, ये देव रखें। पौधे तो कह लो, इसलिए कहा है कि शायद कोई समझ न पाए। नहीं, इनको कभी पौधे तो बोलने से ही अपनी जीवा को पाप लग जाता है, इसलिए इनको हमेशा देव बोलते हैं। तुलसा जी को माँ बोलते हैं। बेल पत्र को भी बहुत ही उसके स्पर्श से ही, बेल पत्र के स्पर्श मात्र से हमारे पापों का विनाश हो जाता है। तो बेलपत्र का तो स्पर्श ही इतना महान है। इसी तरह से इन 5
उनको घर में रखो और लक्ष्मी माँ आपके घर में दौड़ी दौड़ी आएंगी। सुख समृद्धि के ये पौधे हैं। और वैसे तो पौधे सभी सुख समृद्धि का ही कारक बनते हैं, क्योंकि एक पौधा नहीं होता है, कई और भी पौधे हैं, लेकिन ये खास पौधे हैं। जैसे कितने करोड़ देवता हैं, देवी देवता हैं हमारे हिंदू, उसमें सब देवता हैं, हम सबको देवता ही कहते हैं। कोई हम यही नहीं, हम हर एक को देवता ही बोलते हैं। हम मृत्यु के बाद जाने वाले मनुष्य को भी देवता बोलते हैं, क्योंकि हम कहते हैं हमारे पितृदेव। तो इसी तरह से हमारे सब देवता हैं, कोई ये नहीं है। लेकिन ये तो हमारे देव हैं, भगवान हैं, इनकी उपासना हमें अवश्य करना चाहिए। इनको हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये पौधे हैं। इसी तरह से हम घर में रखें, लक्ष्मी की चाह रखते हो तो इन 5 पौधों को दीपावली आने से पहले पहले अपने घर में 5 गमले लाकर अवश्य लगाएं। इससे आपका भी कल्याण होगा, आपके परिवार का भी कल्याण होगा, जन जन का कल्याण होगा, संत समाज का कल्याण होगा, प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण होगा। जब व्यक्ति सुखी रहेंगे तो हमारे प्रभु भी खुश रहेंगे। भगवान हमारे हमेशा यही कहते हैं कि आप खुश रहो, खुश रहो। भगवान कभी ये नहीं कहते कि कोई भी इस जगत में दुखी रहे। नमो राघवाय, नमो राघवाय, नमो राघवाय। जय श्री राम। ओ लक्ष्मी मैया की जय। खुशहाल पौधे 5।